आज आप लोग का कॉकरोच का एनाटॉमी होगी। मॉर्फोलॉजी मैंने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, एनसीईआरटी का एक एक लाइन। आप लोग साथ में एनसीईआरटी बुक भी खोल के बैठिए और आराम से पॉइंट को सुनते जाइए। जहाँ पे पॉइंट को बॉक्स में किया जा रहा है उस चीज़ को ध्यान रखें, वहाँ से इस क्वेश्चन को एराइज होने के चांस होते हैं। ठीक, सामने बुक लेके बैठिए। वीडियो कैसे लग रही है लाइक शेयर कमेंट करें वीडियो देखने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं आपका यहाँ पे चलिए बात करते हैं एनाटॉमी मतलब क्या होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का है या कॉकरोच का यहाँ पे बताया जाएगा, उसके अंदर का जो हम लोग स्ट्रक्चर को जो स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है एनाटॉमी। ठीक, जो स्टार्ट करते चलिए हम लोग कॉकरोच का एनाटॉमी पार्ट। मॉर्फोलॉजी जिसने नहीं देखा वो जाके पहले मॉर्फोलॉजी देखे कॉकरोच का, देन आप लोग एनाटॉमी देखें। साथ में आप लोग साथ में एनसीईआरटी का बुक भी ओपन करके बैठिए। चलिए पार्ट को स्टार्ट बढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। कितने रीजन में? 3 रीजन में बांटा गया एलिमेंट्री कैनाल का। फोर गट, ध्यान सुनिए, मिड गट, हाइंड गट। समझ में आया? देन नेक्स्ट बात करते हैं। द माउथ ओपन इनटू शॉर्ट फेंड्रैक्स, शॉर्ट ट्यूबुलर फेंड्रैक्स लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुल पैसेज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ओसोफेगस। दिस इज टर्न टू इनटू दिस इज टर्न ओपन, ये ओपन कहाँ होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप का क्या काम है? क्रॉप का क्या काम है? यूज फॉर फूड को वो स्टोर करना। ठीक, नेक्स्ट, द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड। क्रॉप किसको फॉलो करता है? गिजार्ड। गिजार्ड और क्या नाम है? प्रोवेंटिकुलस। यहाँ तक में क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी की लाइन है, जहाँ जहाँ बॉक्स बनाएंगे वहाँ पर चीज़ों को ध्यान रखना है आप लोग को। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड सुनिए। इट इज एन आउटर लेयर, कैसा लेयर है? आउटर लेयर, थिक क्यूटिकल मसल्स, थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग। नेक्स्ट, सिक्स हाईली कैटेनस प्लेट, जिसको हम लोग कहते हैं टीथ। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। गिजार्ड किसमें हेल्प करती है? ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। द इंटायर फोर गट इज लिंक्ड बाय क्यूटिकल। इंटायर पूरे जो फोर गट बने वो किसके बने? क्यूटिकल। अगर यहाँ पे मिड गट दे देगा, हाइंड गट देगा, गलत हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? द इंटायर फोर गट इज लिंक्ड बाय क्यूटिकल। नेक्स्ट, अ रिंग ऑफ 6 to 8 ट्यूब्यूल, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल, जिसको कहा जाता है हेपेटिक और गैस्ट्रिक केवा केव, इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ, कहाँ प्रेजेंट होता है? जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट। वो सिक्रीट क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को वो सिक्रीट करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? फोर गट एंड मिड गट के जंक्शन पे। कितने होते हैं? 6 से 8 ट्यूब्यूल होता है। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक और हेपेटिक भी बोला जाता है। एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, यहाँ क्या है? मिड गट एंड हाइंड गट। ऊपर क्या था? फोर गट एंड मिड गट। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होते हैं। अनदर रिंग, यहाँ 100 से 150, 100 से 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस मालफिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया? ये डायग्राम, इसको भी डायग्राम को लेबलिंग को भी ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। ये हेल्प करता है रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं नीरो, क्या कहते हैं हम लोग? होम्योलिम्फ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। द हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। ये स्टेटमेंट को ध्यान सुनेगा। यहाँ ट्रू और फॉल्स आपसे पूछा भी जा सकता है। क्या लिखी हुई? ध्यान, हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। हाइंड गट जो वो ब्रॉडर होता है मिड गट। स्टेटमेंट में ऐसा लिख देता मिड गट इज ब्रॉडर देन हाइंड गट, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, इस डिफरेंस से 3 पार्ट में डिफरेंस है, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम में। ठीक, द रेक्टम ओपन इनटू एन, रेक्टम किस में ओपन होता है? एनस में। ब्लड वेस्कुलर कॉकरोच, इस कॉकरोच ओपन टाइप। ब्लड वेस्कुलर कॉकरोच कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेसल इज पुअरली डेवलप। ब्लड वेसल कैसा होता है? पुअरली डेवलप। ओपन कहाँ करता है? स्पेस में। उस स्पेस को क्या कहते हैं? होम्योसील। नेक्स्ट,
विसरल ऑर्गन इज लोकेटेड इन द होम्यूल, विसरल ऑर्गन कहाँ होता है? होम्यूसल। होम्यूसल क्या होता है? जहाँ पे ब्लड वेस्कुलर जो वहाँ पे पुअरली डेवलप और वहाँ पे ओपन स्पेस में जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है होम्योलिम्फ। नेक्स्ट, द होम्योलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड होम्योसाइट। याद रखिए किसका कलर दे दिया गलत हो जाएगा, कलरलेस प्लाज्मा एंड होम्योसाइट। नेक्स्ट स्लाइड मूव कर रहे हैं, ध्यान सुने। कॉकरोच इज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड, कॉकरोच कैसा है? इलोंगेटेड टिब्यूल। कॉकरोच कैसा है? इलोंगेटेड टिब्यूल। कहाँ पे होता है? मिड लाइन डॉर्सल, थोरैक्स और एब्डोमेन। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप, कैसा होता है? फनल शेप चैम्बर। ओपन कहाँ होता है? विद ऑस्ट्रिया एंड आइदर साइड। ब्लड ऑफ साइनस इज इंटर, ब्लड जब वो साइनस में इंटर करता है हार्ट में थ्रू ऑस्ट्रिया के थ्रू एंड पंप एंटायर साइनस अगेन, फिर वो साइनस में ही चला जाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कंसिस्ट करता है नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया ओपन इनटू, कितने ओपन होते हैं? 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल। उस होल को क्या करते हैं? स्पेरिकल्स। प्रेजेंट कहाँ होता है? लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। डॉर्सल कर दिया गलत होता है, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में। नेक्स्ट, थिन ब्रांचिंग टिब्यूल होता है जिसको कहते हैं ट्रैकियल टिब्यूल, ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल। ट्रैकियल टिब्यूल किसमें सब डिवाइड होता है? ट्रैक्यूल में, जो कैरी क्या करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करता है एयर्स और पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? ट्रैक्यूल। द ओपनिंग ऑफ स्पेरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्पेंडिकल। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसियस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल बाय डिफ्यूजन। गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो होता है ट्रैक्यूल बाय डिफ्यूजन के मेथड से। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय माल्फेजियन टिब्यूल। एक्सक्रीशन कौन परफॉर्म करता है? माल्फेजियन टिब्यूल। ईच टिब्यूल इज लिंक्ड बाय ग्लैंडुलर एंड सेलिएटेड सेल। जितने भी टिब्यूल होते हैं वो सारे में प्रेजेंट होता है ग्लैंडुलर एंड सेलिएटेड सेल। नेक्स्ट, दे एब्जॉर्ब ये एब्जॉर्ब क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये कन्वर्ट किस में करता है? यूरिक एसिड में, जो कि एक्सक्रीटेड आउट होता है हाइंड। यहाँ पे मिड गट कर दिया गलत हो जाए, किसके थ्रू एक्सक्रीटेड आउट होता है? हाइंड गट के थ्रू। नेक्स्ट, देयरफॉर दिस इस तरह के इंटेक को कहता है यूरिकोटैलिक। इन एडिशन फैट बॉडी न्यूरोफासाइट यूरिकोग्लोज एंड एक्सक्रीशन ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये सब भी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। कौन कौन हेल्प करता है एक्सक्रीशन? फैट बॉडी हो गया, न्यूरोपोसाइट हो गया और यूरिकोग्लोज। ये हेल्प किसमें करता है? एक्सक्रीशन में। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया ज्वाइंड बाय पैरेलल लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव इन द वेंट्रल साइड। कहाँ पर जाता है? वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया लाई कर, ये स्टेटमेंट को ध्यान सुनेगा, स्टेटमेंट में यहाँ पे आपसे फंसा है। 3 गैंग्लिया लाई करता है थोरैक्स में और 6 जो कहाँ करता है? एब्डोमेन में। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड आउट द बॉडी। नर्वस सिस्टम जो पूरे बॉडी में फैला हुआ होती है। द हेड होल्ड अ बाइट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रिस्ट सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बिलीफॉर्म ऑफ द पार्ट। नाउ यू अंडरस्टैंड, अगर आप लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कॉकरोच जो है, कॉकरोच अगर हम लोग हेड कट कर देंगे वो ज़्यादा जो 1 वीक तक जिंदा रह पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्ट। मेल रिप्रोडक्टिव क्या कर सकते हैं? पेयर, एक सेकंड रुक जाइए। ये स्लाइड हुई थी अभी, हाँ ये, इन हेड रीजन कहाँ पे? हेड रीजन में ब्रेन में क्या होता है? सुपरा ओसोफेंगल्स गैंग्लिया विच सप्लाई, जो कि वो सप्लाई करता है नर्व, एंटीना एंड कंपाउंड आइज को। इन कॉकरोच का सेंस ऑर्गन में क्या कहता है? एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पेल्प एंड लेमिनल पेल्प एंड एनल सर्विक्स। ध्यान रखेगा कौन कौन आता है इसमें सेंसरी ऑर्गन का कॉकरोच में। द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट डॉर्सल, वेंट्रल कर दिया गलत हो, डॉर्सल साइड ऑफ द हेड। इस आई, जितने भी एक आइज कंटेन करता है 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, सिंगुलर होता है ओमोटिडियम। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया, बहुत सारा ओमेटिडिया की हेल्प से कॉकरोच वो रिसीव करता है सेवरल इमेज ऑफ एन, बहुत सारा ऑब्जेक्ट का वो इमेज रिसीव करता है। दिस काइंड ऑफ, इस तरह के विजन को हम लोग कहते हैं मोजाइक विजन। मोजाइक विजन का मतलब होता है मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन। स्टेटमेंट में अगर ये कर दे लेस सेंसिटिव बट मोर रेजोल्यूशन, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ड्यूरिंग नाइट, हैंस इस तरह के एनिमल का जाता है ऑक्टर्नल विजन। नेक्स्ट, कॉकरोच जो है वो डायोसियस होता है, बोथ सेक्स आर वेल डेवलप, दोनों सेक्स जो है वो वेल डेवलप, दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो वेल डेवलप होती है कॉकरोच में। नेक्स्ट स्लाइड आइए।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ टेस्टिस ऑन लाइनिंग ईच लेटरल पेयर ऑफ टेस्टिस लेटरल साइड में 4 से 6 एब्डोमेन सेगमेंट में फ्रॉम ईच टेस्टिस जो अराइज करता है कहाँ से थिन वास्ट डिफरेंस जो कि ओपन करता है एजुकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल्स। द एजुकुलेटरी डक्ट जो वो ओपन करता है इनटू मेल गैनोपोड सिचुएटेड होता है वेंट्रल टू द एनस। नेक्स्ट अ करेक्टराइज्ड मशरूम शेप ग्लैंड कैसा होता है मशरूम शेप ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट प्रेजेंट कहाँ होता है 6 to 8 एब्डोमेन सेगमेंट कहाँ प्रेजेंट है 6 से 8 एब्डोमेन सेगमेंट। फंक्शन क्या है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड उसको क्या कहा जाता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेल का है ये वाले मेल का है और ये वाले फीमेल का है आराम से देखिए दोनों डायग्राम को आप लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। द एक्सटर्नल जेनेटेरिया रिप्रेजेंट मेल गैनोपोडेसिस को और एक दूसरा नाम है पेलरोमियर जो कि वो काइटेनियस एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कर देगा गलत हो जाएगा काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंड कहाँ होता है गैनोपोड। द स्पर्म आर स्टोर्ड इन स्पर्म कहाँ स्टोर होता है सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लू टुगेदर एक दूसरे को चिपका के ग्लू टुगेदर इन द फ्रॉम बंडल के फॉर्म में उस बंडल को कहा जाता है सेमिनोपोड्स विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब कॉपुलेशन क्या है वहाँ पे वो डिस्चार्ज होती है उस स्पर्म। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो वो 2 लार्ज ओवेरी होती है जो लाई करता है लेटरली इन 2 से 6 एब्डोमेन सेगमेंट में। ईच ओवेरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल कितना 8 ओवेरियन टिब्यूल और ओव्यूल कंटेन करता है चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवेरी यूनिट इनटू सिंगल मीडियन ओविडक्ट ऑल्सो कॉल कहता है भेजाना जो कि ओपन होता है जेनेटिकल चैम्बर में। पेयर ऑफ स्पर्म थीका प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है ध्यान रखिए 6 सेगमेंट कौन सा सेगमेंट 6 सेगमेंट विच ओपन इनटू जेनेटिकल चैम्बर। स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पैनोपोड स्पर्म किसके थ्रू ट्रांसफर होता है स्पैनोपोड के थ्रू। नेक्स्ट देयर फर्टिलाइज एग आर इंस्कैप कॉल कैप्सूल जिसको कहा जाता है ओथीका इज अ डार्क रेडिश कैसा होता है डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 3 to 8 millimeter लॉन्ग। दे आर ड्रॉप ये कहता है ड्रॉप ग्लू और अ सिचुएटेड सरफेस यूजुअली इन अ क्रैक और सर्विक्स। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर ऑफ फूड सोर्स। ऑन एन एवरेज अगर एवरेज माने फीमेल प्रोड्यूस करता है 8 से 9 थीका ईच का वो कंटेन 8 से 9 थीका करता है और एक थीका में 14 से 15 एग प्रेजेंट होती है। ध्यान से इस लाइन को सुनिएगा एक एवरेज फीमेल जो है वो 9 से 10 ओ थीका प्रोड्यूस करता है एक ओ थीका में 14 से 16 एग प्रेजेंट होती है ठीक। नेक्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज पुलरोब्लास्टोटोरस मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट ऑफ लिम्फल स्टेज। मीनिंग क्या है इसका लिम्फल स्टेज का डेवलपमेंट। लिम्फ लुक लाइक अ वेरी मच लाइक एडल्ट लिम्फ जब वो लुक लाइक करता है वेरी मच लाइक एडल्ट की तरह। द लिम्फ ग्रो बाय मोल्टिंग अबाउट 30 times टू रीच ऑफ एडल्ट फॉर्म। द नेक्स्ट लास्ट लिम्फल स्टेज हैज विंग्स पेड। लास्ट लिम्फल स्टेज में क्या होता है विंग्स पेड होती है बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। सिर्फ एडल्ट स्टेटमेंट में अगर बोल दे ऑल कॉकरोच हैव प्रेजेंट विंग्स स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या राइट है स्टेटमेंट बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में ही विंग्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड। मैनी स्पेसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड बहुत सारा स्पेसीज जो वो कॉकरोच का वो जंगली भी होता है वाइल्ड भी होते हैं। आर नो इकोनॉमिक और उससे कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अ फ्यू स्पेसीज कुछ स्पेसीज जो है वो थ्राइव एंड अराउंड हमारे कुछ घर में भी हमारे प्रेजेंट होते हैं कुछ कॉकरोच को आप लोग देख होंगे घर में तो। नेक्स्ट दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटेमिनेटेड देयर स्मेली एक्सक्रीटा।
दे आर ट्रांसमिट, ये ट्रांसमिट, दे आर ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस बाय कंटेमिनेटेड फूड, फूड मटेरियल के थ्रू ये बहुत सारे डिजीज को भी ये ट्रांसमिट करते हैं कॉकरोच। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए यहाँ तक मैं आपको कॉकरोच का जो है वो पूरा मैंने मॉर्फोलॉजी भी आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी का डिकोड करके बताया और एनाटॉमी भी एक एक लाइन डिकोड करके बताया। एनसीईआरटी से बाहर नीट में क्वेश्चन जाती नहीं है। आराम से इस लाइन को जब आप एनसीईआरटी को रीड करें, इस लेक्चर को या इस वीडियो को एक बार सुने या इस प्रेजेंटेशन को सुने, देन आपको एक एक पॉइंट वो क्लियर होता जाएगा कहाँ पे क्या लिखे और कितने क्या कौन सा सेगमेंट में कहाँ चीज़ क्या प्रेजेंट होती है। एक एक वर्ड जो वो एनसीईआरटी के पैराग्राफ को यहाँ पे पॉइंट वाइज में आपको कन्वर्ट करके बताया गया। आप लोग वीडियो में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट पार्ट आप लोग का आएगा कॉकरोच का एनाटॉमी, उसके बाद आएगा कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी, सॉरी पहले आएगा कॉकरोच तो हो गई, फ्रॉग का आएगा मॉर्फोलॉजी, उसके बाद एनाटॉमी, उसके बाद समरी आएगा इस चैप्टर का। देन जो लास्ट समरी आएगा उसमें आपको होल चैप्टर का साइंटिस्ट का नाम, फिर न्यूमेरिकल डाटा जहाँ पर थे उसको एक पेज में लिख के आप लोग को समराइज किया जाएगा। वीडियो में जरूर बताएं आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट में बताएं आप लोग को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।